कि सारे जितने भी हैं लोग वो सीरियस पर्सन्स हों, क्योंकि हमें भी बेसिकली एक चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, हम भी एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं, वो ये है कि हमें भी कुछ ऐसे पर्सन्स चाहिए जो अपनी लाइफ के लिए लाइफ में अपना सीरियस हो। ठीक है ना? सो हमें ऐसे पर्सन चाहिए जो डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, राइट? सो अगर कुछ दिन पहले आप लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है तो आज अगर जो ट्रेनिंग होने वाली है वो आपके लिए लेवल अप की ट्रेनिंग है, राइट? अगर मैं बात करूं, आपकी कुछ ट्रेनिंग्स पहले हो चुकी होंगी, लाइक आपको प्रेजेंटेशन मिली होगी, आपको प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग मिली होगी, मार्केटिंग प्लान, राइट? वाई फॉर एवर हमें बिजनेस को क्यों करना चाहिए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की क्लैरिटी हुई होगी, है ना? सो एवरीथिंग। आज इस बिजनेस में हमने ये ट्रेनिंग इस वजह से लगानी है क्योंकि हम आज एक लेवल अप करने आए हैं, और लेवल अप के बाद आप एक अच्छी अर्निंग कैसे कर सकते हो, आप भी हमारी तरह लाइफ कैसे एंजॉय कर सकते हो, आप भी मेहनत करके इस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हो, आज उस चीज की ट्रेनिंग है। सो दोस्तों, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं आपसे डायरेक्टली यही ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहूंगा। पहले उससे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नाम मेरा जसप्रीत है दोस्तों। बेसिकली पंजाब राजपुरा से मैं बिलोंग करता हूँ, और आज से 7.5 ईयर्स, मतलब 7.5 साल पहले इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे भी पता लगा था। और कोई मेरा दोस्त मित्र प्यारा कोई रिलेटिव्स नहीं था मेरे को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने के लिए। मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर किसी ने बताया था तो वो एक स्ट्रेंजर बंदा था मेरे लिए, वो अननोन पर्सन था, है ना? तो अगर उसने मुझे बिजनेस के बारे में बताया तो मैंने उस पे ना विश्वास किया। सबसे पहली चीज, हम गलती क्या करते हैं सबसे पहले, कि हम विश्वास नहीं करते हैं। हमें लगता है कि यार हमारे साथ फ्रॉड ना कर दे, आपसे क्या लेके जाएंगे हम लोग, नथिंग, राइट? सो मैंने उस बंदे पे, मिस्टर गुरिंदर सर, जो मेरी अपलाइन है, मैं थैंक्स करता हूँ उनका ऑलवेज, जो उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। अगर वो ना बताते तो शायद आज भी मैं 20,000 रुपए की जॉब कर रहा होता, अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता, सेक्रीफाइसेस कर रहा होता। आज जो मैं मेरे पास सारी चीजें हैं वो शायद ना होती, क्योंकि वो सिर्फ एक डिसीजन की वजह से सारा कुछ पॉसिबल हुआ। अगर मैं फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करूं, मैं पास्ट की बात करूं, तो शायद आपके पास बहुत अच्छा घर होगा, बहुत अच्छी गाड़ी होगी, बहुत अच्छा बाइक होगा, एवरीथिंग आपके पास होगा ना। बट दोस्तों, ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक होप थी, एक उम्मीद जरूर थी लाइफ में कि यस, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी पे मैं मेहनत करके मैं लाइफ में सक्सेस जरूर हो जाऊंगा। तो आज से 7.5 साल पहले मेरी मेरी जिंदगी में फॉरएवर आई, और मैंने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, मैंने ट्रस्ट किया इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर, फॉरएवर के ऊपर, अपने खुद पे मैंने ट्रस्ट किया। और जब ट्रेनिंग्स मैंने लगानी शुरू करी तो मुझे पता लगा कि इस बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल एक ड्रीम लेवल बोला जाता है। अब आपने भी इस जब अपॉर्चुनिटी को देखा होगा, प्रेजेंटेशन को देखा होगा, तो एक चीज को आपने शायद देखा होगा कि यार मैनेजर लेवल पे 60,000 प्लस इनकम हमें आ रही है। मतलब अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हो, अगर आप 2 लाख कमाना चाहते हो, अगर 10 लाख कमाना चाहते हो, या 50,000 रुपए कमाना चाहते हो, वो आपकी पोटेंशियल है। जब मेरी जिंदगी में फॉरएवर आई, मुझे प्रेजेंटेशन दी गई, तो उस टाइम पे मेरा माइंड जो था ना दोस्तों, वो स्टक हो गया मैनेजर लेवल, लाइक ड्रीम लेवल के ऊपर। तो मुझे नहीं पता था कि मैं मैनेजर बनूंगा नहीं बनूंगा, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस हो सकता है, मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि मुझे यहाँ पे बंदे बनाने पड़ेंगे। बट जब मुझे प्रेजेंटेशन मिली तो उसके बाद मेरा जो माइंड है वो एक जगह पे स्टक हुआ कि मैनेजर बनना है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि 60,000 प्लस इनकम या इन लैक्स के अंदर इनकम कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं है। अगर मैं आपको छोटी सी बात करूं, छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूं तो वो ये है कि आज आपको, मुझे यकीन है सारे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, है ना? आप लोगों को पता है जिंदगी में सही और गलत हर एक चीज की पहचान है। आपको पता है कि सही क्या है आप लोगों के लिए, आपको पता है कि गलत क्या है आप लोगों के लिए। तो आप ये समझ लो कि आज के टाइम पे 20, 25, 30 हजार रुपए कमाना नॉट अ बिग डील। 20, 30 हजार रुपए कमाना मार्केट में बहुत इजीली हम कमा सकते हैं। बहुत ग्रेजुएट पर्सन हैं जो अपना घर छोड़ के दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं, जो घर छोड़ के, जस्ट होल्ड करें दोस्तों।
सो 20-30 हजार रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत हैं दोस्तों, बट एक बार अपने आप से पूछ के जरूर देखिएगा कि आप इस दुनिया में आए हो, इस यूनिवर्स पे आए हो, इस धरती पे आए हो, क्या हम 20-30 हजार रुपए कमाने के लिए आए हैं? आपके अंदर से एक आवाज आएगी, डेफिनेटली नो। वाई? क्योंकि आज हम सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो पता है कहां पर फंसे हुए हैं? वो इसी वजह से फंसे हुए हैं क्योंकि हमारे पास लाइफ में ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमें आज तक स्टडीज के अंदर बताया गया, बेटा अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हमारी सोसाइटीज भी क्या कह रही हैं, हमारे पेरेंट्स भी क्या कह रहे हैं, हमारे टीचर्स भी क्या कह रहे हैं, हमारी एजुकेशंस भी क्या कह रही हैं, वो यही कह रही हैं कि बेटा अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और हमारा फोकस किस तरफ हो जाता है कि नौकरी करनी है। अब नौकरी एज अ फ्रेशर को 20-30 हजार पे मिल जाती है, बट अपने आप से पूछें एक बारी, क्या आप 20-30 हजार पे कमाने के लिए बने हो, या फिर आप 20-30 हजार पे के लिए अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस कर सकते हो? डेफिनेटली नो। आपके दिमाग से एक ही आवाज आएगी, आपके दिल से एक ही आवाज आएगी कि नहीं, मैं 20-30 हजार रुपए के लिए नहीं बना। अब करें क्या? अब क्वेश्चन मार्क ये भी आ जाता है ना कि लाइफ में करना क्या है। अगर इन लैक्स में अर्निंग करनी है तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं लाखों रुपए कमाने के लिए भी, बट लाखों रुपए कमाने के लिए ऑप्शन बहुत हैं, बट लाखों रुपए कमाने के लिए ये भी सोचना पड़ेगा ना कि आपको करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बट यहां पर इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आके आपको किसी भी तरह की कोई भी लाखों में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ कितनी? अपने टाइम की। अगर आपने हमारी कुछ दिन के अंदर ट्रेनिंग्स लगा ली, मैं डेफिनेटली, मैं एक वादा आप लोगों से कर देता हूं, आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर, आने वाले 8 या 10 महीने के अंदर अंदर, मैं कहता हूं विद इन अ 1 ईयर, आप अपनी फैमिली के फर्स्ट मिलीनियर बन सकते हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको खुद पर भरोसा है, आपको सिस्टम पर भरोसा है, आपको खुद पर, आपको अपने सिस्टम पर, आपको अपनी अपलाइन पर, जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, तो मैं डेफिनेटली आपसे एक वादा कर सकता हूं कि आप 1 साल के अंदर अपनी फैमिली में फर्स्ट मिलीनियर बन सकते हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। मैंने भी किया था एक टाइम पे। करोड़ों रुपए लगते हैं दोस्तों मार्केट में थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए, लाखों रुपए लगते हैं मार्केट में पैसा कमाने के लिए, बट फॉरएवर क्या मांगती है? सिर्फ और सिर्फ एक लेवल को अचीव करना। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि लाइफ जो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। मैं अगर आपको आपको शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में अपनी अचीवमेंट्स बताऊं तो दोस्तों बहुत बड़े लेवल की अचीवमेंट्स हैं विद द हेल्प ऑफ टीम फायर, राइट? तो वो अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको अपनी उंगलियों पे गिना सकता हूं। जब मैं 19 साल की एज में आया था तो आई वॉज ब्लैंक। जैसे एक कोरा कागज, एक ब्लैंक पेपर होता है ना, वो था मैं बिल्कुल भी। और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बन जाऊंगा। वो कहते हैं ना कि बाहर खड़े होके तो सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि समुंदर कितना गहरा है ना? अगर उसकी गहराई को जानना है तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैंने फॉरएवर की गहराई को जानना है कि मैं यहाँ पे कहाँ तक पहुंच सकता हूँ। सो मैंने डिसीजन लिया, मैंने डिसीजन लिया इस बिजनेस को करने का, मैंने डिसीजन लिया अपनी लाइफ को सेट करने का, मैंने डिसीजन लिया अपने करियर को सेट करने का। क्योंकि अनदर ऑप्शंस, अपने आप से पूछ के देखिए, आपके मन से आवाज आएगी कि नहीं, 20-30 हजार रुपए के लिए हम नहीं बने हैं, राइट? तो डिसीजन लिया। 19.5 साल की एज में मैं बिजनेस में आया। 21 साल की एज में फर्स्ट कार मैंने बाय करी आफ्टर मैनेजर। वो गाड़ी का नाम था i20। 23 की एज में 50 लाख रुपए की मर्सिडीज, राइट, सी क्लास मर्सिडीज बेंज, आपने शायद सुना होगा, देखी होगी रोड के ऊपर। 24 साल की एज में फॉर्च्यूनर बाय करी। 25 साल की एज में एक छोटी सी कार और बाय करी, ठीक है। और उन्हीं ईयर्स के अंदर मैंने 2 प्रॉपर्टीज बाय करी, जिनमें से मैंने एक फॉरएवर विला बनाया अप्रोक्सीमेटली 1.75 करोड़। इंटरनेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल ट्रिप्स की बात करूं, यूरोप, ठीक है ना, दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बाली, मतलब ऐसे ट्रिप्स जो हैं हर साल, हर एनुअली हमें ये मिलते रहते हैं कंपनी की तरफ से, टोटली फ्री। ये भी छोटा सा मैंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स आपको बताई हैं। ये सारी चीजें कैसे हुई?
ये सारी चीजें कैसी, और मैंने आपको उंगलियों पे बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने सारी जिंदगी में चीजें अचीव करी हैं, बट आपको मैं लाइफ की ना एक रियलिटी दिखाता हूँ। शायद आपको होगा कि नहीं, यहाँ यहाँ तो स्क्रीन के ऊपर आके बोल के चले गए ना, पता भी नहीं लगा कि हाँ जिंदगी में अचीवमेंट्स हुई भी हैं या नहीं हुई। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें काफी आपको क्लैरिटी होने वाली है, ठीक है। सो गाइस बी रेडी। ठोकरी ठोकरी खा के उठिए बल्ले पैर पिछे ना पुटिए, ठोकरी ठोकरी खा के उठिए बल्ले पैर पिछे ना पुटिए। पहला पहला किस्मत नखरे करदी हुंदी आ, डोर देख के हिक लोकां दी रड़दी हुंदी आ। तुणका 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 करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ, तुणका करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ। हो भीड़ विचों पहचान बनाउणी सौखी नहीं हुंदी, गोके दुध ते मखना मखनी चौखी नहीं हुंदी। हो भीड़ विचों पहचान बनाउणी सौखी नहीं हुंदी, हो गोके दुध ते मखना मखनी चौखी नहीं हुंदी। हो चोटी ना टकरा के बदली वर्दी हुंदी आ, तुणका 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 करके गुड्डी चढ़दी हुंदी आ, तुणका तुणका करके गुड्डी। हक हथे आउणा जे तू अपना अटक दा पल्ला नहीं ओ सरना, इन्हां हत्थां नाल लिख पा के अपने दसां नौहां दी कमाई सिख करना। हक हथे आउणा जे तू अपना अटक दा पल्ला नहीं ओ सरना, इन्हां हत्थां नाल लिख पा के अपने दसां नौहां दी कमाई सिख करना। ओ चक कलम ते लिख इतिहास तू छड्ड लिखणियां इह तुक बंदियां, पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना सौखियां नहीं पाउणियां बुलंदियां। पैंदा अपने मुकद्दरां ना पिड़ना सौखियां नहीं पाउणियां बुलंदियां। आ गया नहीं ओही पिलोटे तुक्कियां तो बनते तू तीर देख लई, टाणियां तो बनते शतीर देख लई। आ गया नहीं ओही बिल्लो टैम नी, छड्ड दूंगा सारियां दे वहम नी। तुक्कियां तो बनते तू तीर देख लई, टाणियां तो बनते शतीर देख लई। ओ गलियां दा कख नी तू जीनू समझे, देखी असमान विच तेरा होगा। गल्लां नाल नहीं ओ सारना ए करके वखाउणा मैं, धक्के नाल नहीं ओ मेहनतां ना अगे आउणा मैं। किस्मत लेनी है गुलाम कर मैं, किस्मत लेनी है गुलाम कर मैं। माड़ा टाइम फिर दूरों दूरों चाकू ओए, सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। हाँ जी दोस्तों, सो ये मैंने जो वीडियो आप लोगों को दिखाई है वो इस वजह से दिखाई है, दैट्स वाई कि आप लोग इस बिजनेस में अगर आज एज अ फ्रेशर एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो आप देख लीजिए हमारी भी पास्ट में एक जर्नी थी। आज अगर हम लग्जूरियस कार्स ड्राइव कर रहे हैं, इंटरनेशनल घूम रहे हैं, है ना, अगर हमने प्रॉपर्टीज बाई करी हैं, अगर हमने विलास बनाए हैं ना, तो उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है।
और वो मेहनत आप लोगों के लिए हमने बहुत इजी कर दी है कि आज आप लोगों को ऑनलाइन बैठे बैठे ट्रेनिंग्स मिल रही है। सो आप अपने मन से सोच के देखिए क्या हमें ये बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि आपको स्टार्टिंग के अंदर नहीं समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली बिजनेस में करना क्या है, बट इतना तो हमें समझ में आया है कि यस, अगर मैं यहाँ पे आके टाइम इन्वेस्ट करता हूँ तो आने वाले कुछ सालों के अंदर मैं भी लाइफ में सेट हो सकता हूँ, क्योंकि अनदर ऑप्शन हमारी लाइफ में नहीं है ना। सो दोस्तों, बहुत जरूरी है आज के टाइम पे एक डिसीजन लेना। मैं आपको एक छोटी सी ना मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन के बिहाफ पे आपको सारी चीजें बताता हूँ, मे बी आपको उससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, राइट। टुडे योर लाइफ इज गोइंग टू बी चेंज, राइट। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ऑलवेज मेक अ डिसीजन दैट प्रायोरिटीज योर इनर पीस। आपके मामा जी क्या बोलते हैं, आपके चाचा जी क्या बोल रहे हैं इस बिजनेस के बारे में, आपके मॉम डैड क्या बोल रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप इस बिजनेस के बारे में क्या बोलते हो, आप अपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हो। जब ये अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई थी तो मुझे याद है कि मुझे लोगों ने बहुत सारी सलाह दी थी, है ना। बहुत लोगों ने मुझे समझाया था कि ये फ्रॉड होते हैं, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो मुझे पता लग गया था कि नहीं, जो मुझे आज सलाह दे रहे हैं वो मुझे पैसा नहीं देंगे। पैसा कौन देगा? मेरी मेहनत। वो सिर्फ मेरे को सलाह दे सकते हैं, बट वो मुझे पैसा नहीं दे सकते, मुझे सेट नहीं कर सकते, मेरा लाइफ नहीं बना सकते, मेरा करियर नहीं बना सकते। करियर किसको बनाना है? मुझे बनाना है। कहते हैं अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना भी खुद पड़ेगा, राइट। सो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा सर्कल है जो बोलता है कि नहीं ये काम सही नहीं है, तो मैं कहता हूं कि थोड़े टाइम के लिए ना उनको अपनी लाइफ से दूर कर दो। बिकॉज वो आपको हमेशा, जैसे गुलाब के फूल के ऊपर एक कांटे होते हैं ना, वो हमेशा चुभते रहेंगे आपको, वो आपको कांटे लगते रहेंगे क्योंकि उनका काम है ये। सो थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप इस बिजनेस में आके अब मैनेजर नहीं बन जाते, आप महीने के लाखों नहीं कमाने लग जाते, उनसे थोड़ी सी दूरी बनानी ही बेहतर है। बिकॉज वो आप लोगों को डिसीजन लेने से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सो वो डिसीजन जो आपके इनर पीस को शांति देगा, वही डिसीजन हमें लेना चाहिए, राइट। सो आज अगर मैं बात करूं, कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं अपने बारे में तो आपको बता चुका हूं, बट कंपनी के बारे में हल्का फुल्का बताऊंगा। डिसीजन से कैसे लाइफ चेंज होती है, राइट, ये दो तीन पॉइंट्स है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर मैं अपनी स्टोरी की अगर मैं बात करूं, तो एवरेज इनकम की बात करें दोस्तों, है ना, एक ड्रीम इनकम होगी शायद हम सभी की। जितने भी नए लोग हैं या पुराने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी एक चीज सोच रहे होंगे कि यार मंथली 5 लाख से लेके 5.5 लाख रुपया, 5 लाख से लेके 5.5 लाख पर मंथ, ये मैं साल की इनकम की बात नहीं कर रहा। बट अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का चेक आया था। 640, ओनली 640। इमेजिन कर रहे हो? 640 रुपए मेरी जिंदगी में वो अहमियत नहीं रखते थे, बट आज अहमियत रखने वाली बात ये है कि कहाँ से शुरुआत करी थी और कहाँ पर पहुंचे हैं। और अकेला मैं नहीं, टीम फायर की मदद से पता नहीं कितने ही टीम के अंदर मैनेजर्स हैं जो मिलीनियर्स हैं, जो ग्लोबल रैली अचीवर्स हैं, सोरिंग मैनेजर्स हैं, है ना, पूरे इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। तो इतने सारे मैनेजर्स प्रोड्यूस हुए लास्ट 7 ईयर्स के अंदर। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें, 7.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 4 गाड़ियां मैं अपनी लाइफ में लेके आ चुका हूँ। ठीक है, फर्स्ट i20, सेकंड मर्सिडीज, थर्ड फॉर्च्यूनर, एक और का थोड़ी छोटी सी कार है, नाम है उसका ऑरा, राइट। तो ऐसी छोटी सी एज के अंदर ऐसी 4 कार्स मैंने बाय करी। अभी मेरे पास तो 2 कार्स हैं। और मैंने जो अपना फॉरएवर विला की मैंने स्टार्टिंग की थी, वो थी आप, मैंने डेट लिखी हुई है यहाँ पे ना, तो उसका नाम भी मैंने फॉरएवर विला रखा। इंटरनेशनल टूर्स, टॉप 20 डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया। ठीक है, अचीव्ड ग्लोबल रैली 5 टाइम्स, 2018 से लेके 2022 तक मैंने ग्लोबल रैलीज अचीव करी। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रिप्स बोलते हैं उसको, राइट। की पॉइंट्स अबाउट द कंपनी, दोस्तों मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, अ ट्रू कंपनी। इसका मीनिंग समझेंगे आप?
ट्रू कंपनी का मतलब ये होता है कि दोस्तों यहाँ पर ना वो आप उस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो जिसने ऑलरेडी लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी ऑलरेडी चेंज की है। जो कंपनी फुली ट्रांसपेरेंट कंपनी है, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर आपके रिलेटिव्स रहते होंगे, आपके दोस्त रहते होंगे, अगर आप उनसे पूछोगे कि भाई फॉरएवर की ऑफिस हैं वहां पे, तो वो डेफिनेटली बोलेगा कि यस मैंने ऑफिस देखे हैं। अगर नहीं देखे तो मुझसे एड्रेस आप मांग सकते हो, ठीक है ना। मैं ट्रू कंपनी इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि फॉरएवर सिर्फ फॉरएवर लिविंग नहीं है, फॉरएवर गिविंग भी है। ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंपनी राइज अगेंस्ट हंगर के ऊपर काम करती है। लाइक जैसे कोई भी फ्लड्स आ जाते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आ जाती है, जैसे कोरोना आ गया था ना, तो हमारी कंपनी उसमें सरकारों को, गवर्नमेंट्स को डोनेशन भी देती है। लाइक लोगों को खाना प्रोवाइड करती है जिन लोगों के पास खाना खाने के लिए नहीं है। साउथ अफ्रीका में आपको पता लग जाएगा कि हमारी कंपनी कितने बड़े लेवल पे एक ब्रांड बन चुका है, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की हेल्प भी करती है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ ट्रू कंपनी जो लोगों को पैसा कमाना तो सिखाती है, बट उसके साथ साथ आप लोगों को वो क्या करती है, उन लोगों की हेल्प करती है। राइट। जब आप इस बिजनेस में स्टार्टअप करते हो, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग डिसीजन लेके बैठे हैं कि हाँ मुझे इस बिजनेस में आके पीक पे पहुंचना है, मैंने मैनेजर बनना है, मैंने सीनियर मैनेजर बनना है ना। बट अगर आज आप स्टार्टअप करते हो तो एवरी न्यू पर्सन स्टार्ट एज अ कंपनी ओनर, जिसका नाम आ जाता है दोस्तों फॉरएवर बिजनेस ओनर। मैंने फॉर्म साइन किया था 2015 नवंबर में, और जब मैंने साइन किया था, ठीक है ना, साइन करने के बाद वहां पे एक बहुत अच्छा मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइब्स आई थी कि यस मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ। मैंने 25 रुपीज का एक फॉर्म साइन किया था उस टाइम पे 25 रुपीज का एक फॉर्म होता था जिसको डैब फॉर्म बोलते थे। और उस टाइम पे अगर बात करूं तो मुझे उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करवाया कि यस यू आर द ऑनर ऑफ दिस कंपनी, यू आर अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। ठीक है, तो आप एज अ जब आप एएस लेवल अचीव कर लेते हो तो आपको भी कंपनी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करवाती है कि यू आर अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। राइट। अ डिसीजन कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आपको क्या लगता है कि सोचने से ही हमारी जिंदगी में चेंज आ जाएगा, या हमें उसके ऊपर एक्शन भी करना पड़ेगा? अब इनकी अगर मैं बात करूं, आप इमेजिन करके देखिए। मैं इनकी बात इसलिए बोलूंगा क्योंकि इससे आपकी लाइफ को मैं रिलेट करूंगा। शेख मोहम्मद बिन राशिद, ये कहाँ के यूएई के क्या है, प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है ना, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो अगर मैं इनकी बात करूं, आज से 20 साल पहले इन्होंने एक डिसीजन लिया था कि दुबई को मैं एक ऐसी कंट्री बना दूंगा कि अमेरिका जैसे कंट्रीज भी यहाँ पे आके विजिट करेंगी एज अ टूरिस्ट। तो मैं लाइफ में 2 बार दुबई जाके आया, और मैं देख के जब आया तो मैं शॉक्ड होगा कि ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो आप जाओगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। तो ये सारी चीजें कैसे हुई? 20 साल, 22 साल, 25 साल पहले एक बंदे ने डिसीजन लिया था कि मैंने पूरी कंट्री को बदलना है। तो इमेजिन करके देखिए, ये बंदा कंट्री को बदल सकता है एक डिसीजन के साथ। तो आपको तो सिर्फ आपकी अपनी लाइफ को चेंज करना है। आपको तो सिर्फ आपकी अपनी लाइफ को चेंज करना है। क्या हम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए डिसीजन नहीं ले सकते? क्या हम फॉरएवर को ज्वाइन नहीं कर सकते? यहाँ पे आके 2सीसी का बिजनेस नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी किया, हमारी टीम से बहुत लोग हैं ऐसे जो लाइफ में मिलीनियर बने हैं। तो जो लोग यहाँ पे आके डिसीजन लेते हैं वो डेफिनेटली लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट क्या कहता है, क्योंकि हमें भी दोस्तों डिजर्विंग पीपल की जरूरत है जो डिजर्व करते हैं सक्सेस को। इस बंदे ने 25 साल पहले डिसीजन लिया था कि कंट्री बदलनी है। मैं आज आपको कहता हूं कि आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजन जरूर लें। इस बंदे ने अगर बात करूं तो आर्टिफिशियल लेक्स, है ना, अगर बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स, है ना, 157th फ्लोर, इमेजिन करके देखिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है ना। अगर मैं कर सकता हूं तो दोस्तों आप भी कर सकते हो। देख सकते हो ये चीजें, सबसे पहली कार, फिर सेकंड कार, फिर थर्ड कार। ये देखिए कुछ स्वीडन की पिक्चर्स हैं, है ना। प्रॉपर्टीज बाय करी, प्रॉपर्टीज बाय करने के बाद मैंने फॉरएवर विला की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी।
फिर मैंने बनाया इसको, ठीक है। एंड इमेजिन करिए, मैं आपको फॉरएवर विला दिखाता हूँ। 5 स्टार होटल में अगर आप गए होंगे तो आपको वैसी वाइब्स आने वाली है, सीरियसली। मैंने अपने सीनियर्स को इनवाइट किया था उस टाइम पे, तो उनकी तो वर्डिंग यही थी कि 5 स्टार वाली फीलिंग है जसप्रीत यहाँ पे। मैं कहा सर, सब कुछ यहाँ पे अगर मुझे मिला है वो सिर्फ एक चीज की वजह से कि मैंने फॉरएवर में आके क्या लिया था, एक डिसीजन, है ना। ये देखिएगा, ये कुछ पिक्चर्स हैं दोस्तों मैं जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, है ना। सो ये सिंगापुर की है, ये दुबई की है, ये इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे चेक भी जरूर देखिए। मैं अपना चेक नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ पे उन लोगों के चेक दिखा रहा हूँ जो हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, वो इंटरनेशनल फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है ना। ये 2022 की फोटो है, चेयरमैन बोनस लेवल 1, ठीक है। ये दुबई में हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे लिखा टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम जापान हु डिड 25,000 सीसीज, 25,000 सीसी बिजनेस किया। हमने कितना करना है? 2 सीसी। अभी अगर एज अ फीमेल, एज अ वुमेन अगर मैं बात करूं, इन्होंने 25,000 सीसी एक साल में किया है फ्रॉम जापान, तो हमने कितना करना है? सिर्फ 2 सीसी का बिजनेस गाइस। वो 2 सीसी के बिजनेस करने से आप एज अ फॉरएवर बिजनेस ऑनर बन जाते हो, और आपके पास अथॉरिटी होती है कि आप अपना नेटवर्क इंडिया ही नहीं, आप पूरी दुनिया में बना सकते हो। आज सुबह सुबह मेरे को बहुत एक अच्छा मैसेज आया फॉरएवर की तरफ से, और वो ये आया कि जसप्रीत, यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको यूएसए से डॉलर आए हैं, तो $148 आए। तो मैंने इसको देखा, मल्टीप्लाई करके देखा, तो 81 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्सीमेटली 11,000। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा बिजनेस यूएसए में चल रहा है, मतलब ये भी नहीं पता कि मेरा बिजनेस यूएसए में चल रहा है, बट मुझे कंपनी कहाँ से पैसा दे रही है? यूएसए से। $148 मेरे पास आए, 11,000 रुपए का मेरे को सुबह सुबह ही क्रेडिट अमाउंट हुआ। इमेजिन करके देखिए आपका ऐसा बिजनेस हो, इमेजिन करके देखिए आपको महीने में 3-4 बार मैसेज आए कि यस, आपके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है ना। तो कैसी वाइब्स आएंगी। बट ये सारी चीजों को अगर आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो, तो एक ही चीज है जो आपको रोक रही है, वो है आपका एक्शन। और आपकी जिंदगी में ना बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस होंगे। मेरे पास पैसा नहीं है, आज से 5 साल पहले पैसे थे आपके पास? सोचिए सोचिए एक बारी। नहीं थे ना। आज है? नहीं है। फिर सोचो, नहीं है ना। आज के 5 साल बाद सोचो, अगर नहीं फॉरएवर करी फिर भी क्या रहेगा आपका आंसर? कि नहीं है। तो इट मीन्स डिसीजन हमें लेना पड़ेगा आज। मैं आपको फॉरएवर की ना एक बात बताता हूँ, फॉरएवर की नहीं, मैं आपको इस कंपनी का फ्यूचर बताता हूँ क्या है। फ्यूचर भी आप इमेजिन कर लीजिएगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। एक बंदे ने ना एक एडवाइजर से पूछा कि भाई मेरे को ना 6-7 महीने के लिए पैसा कमाना है, 6 से 7 महीने में पैसा कमाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो बोलता है कि भाई तू खेती कर ले। तो खेती कर लेगा, 6 महीने की फसल है, 6 महीने के बाद फसल को काट देना, पैसा आ जाएगा। अगर कहता 6-7 साल के लिए मुझे पैसा कमाना है, तो कहता उसी खेतों में बाग लगा ले, चाहे आम का, चाहे अमरूद का, चाहे एप्पल का। तो वो बाग लगा ले। कहता नहीं, अगर मेरे को 6-7 जनरेशन तक बिजनेस करना पड़े, अगर मुझे पैसा कमाना है, तो कहता फिर तो जिंदगी में एक ही चीज बनी है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाती है। तो ये वाली जो पीरियड चल रहा है ना दोस्तों, वो वाला पीरियड है कि ग्रोइंग पीरियड, ग्रोइंग फेज पे हो। अगर आपने आज डिसीजन नहीं लिया तो 2025 में आप रिग्रेट करोगे कि मुझे मुझे उस टाइम कौन ऐसा बंदा मिल गया जिसने मुझे नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव करने वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको जरूर होगी जब आप 2025 में देखोगे कि यार इसकी ग्रोथ कितनी होगी है। आपने सुना होगा आपके घर वालों से, है ना, कि एक टाइम पे ना ये वाली जमीन ना हमें इतने की मिलती थी, तो हम अपने घर वालों को क्या बोलते हैं?
बोलते हैं ना कि यार तब आपने क्यों नहीं लिया, आज वो करोड़ों की जमीन हो गई है। कारण बता क्या है? उन्होंने उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया था। कल को आपके बच्चे भी यही कहने वाले हैं कि पापा या मम्मा आपके पास वरेवर आई थी तो क्यों नहीं ज्वाइन की। वो आपके पास आगे क्वेश्चन पुट करेंगे। तब आप उनको ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 2cc करने के लिए पैसे नहीं थे। आपके पास फोन गया तो आज आप 30,000 रुपए का फोन लेके आओगे? आपका चोरी हो गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, आप लेके आओगे? और वो डेफिनेटली है। आप 1 घंटा भी निकाल नहीं सकते अपना फोन के बिना। तब आपके पास कोई एक्सक्यूजेज नहीं होंगे। और इन जो मैं जापान से इनकी बात कर रहा हूँ 25,000 सीसी करने के लिए, अगर ये कर सकते हैं तो हमने सिर्फ लाइफ में आज डिसीजन लेना कि 2 सीसी का बिजनेस बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी राखी आ रही है, क्या देना अपनी सिस्टर को? फिर क्या देना कि नहीं अभी नहीं अगले साल दूंगा। पिछले साल भी तो यही बोला था ना, पिछले साल भी यही बोला था, उससे पिछले साल भी शायद यही बोला होगा, बट आज बोलेंगे नहीं अगले साल। बट मैं एक चीज आपके साथ जरूर आप वादा कर देता हूं कि अगर आपने इस साल अपनी सिस्टर को पैसा दिया, उनको गिफ्ट दिया, मैटर नहीं करता, बट आप अपने सिस्टर को ये वाला गिफ्ट जरूर दे दो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर आपने ये वाला गिफ्ट उनको दे दिया ना, तो वो लाइफ में ऑलवेज आपको थैंक्स करेंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आप ही की जिंदगी चेंज नहीं होती, आपकी फैमिली की जिंदगी चेंज होती है। ये ऐसा बिजनेस है। अब जिंदगी में हर चीज होती है, दिन होता है, रात होती है, सच होता है, झूठ होता है ना, मीठा होता है, कड़वा होता है। आपको क्या फोकस करना है? आपको क्या दिख रहा है? दिन और रात में से क्या दिख रहा है? दिन सच में, सच और झूठ में से क्या दिख रहा है? सच। आपको मीठा पसंद है या कड़वा पसंद है? आपको क्या पसंद है? वो मीठा। लाइक इन द सेंस कि आपको करना है या नहीं करना है। लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे। आज से कुछ साल पहले जापान से इन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इन्हें इन्हें भी लोगों ने बहुत सारी बातें बोली होंगी कि तू लड़की है, तू कैसे है, तू कर पाएगी नहीं कर पाएगी, एवरीथिंग। बट इनके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं थे। या तो एक्सक्यूज बना सकते हो या फिर जिंदगी। अब इनकी एज जरूर चेक करिए एक बारी। अब आप कहोगे कि नहीं सर, मेरी तो एज ही निकल गई है। अब इनकी एज चेक कर लो एक बारी। डायमंड सफायर, इमेजिन करो दोस्तों, डायमंड सफायर। सोच रहे हो? ये दुबई की पिक्चर्स है। वार्नर ब्रोस आपने सुना होगा, एक वहां पे बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है, जहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जहाँ पे अंदर बहुत कुछ बना हुआ है देखने के लिए। वहां पे भी हमारी कंपनी हमें लेके गई थी, जहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इनसे मिलने का मौका मिला दुबई में फर्स्ट टाइम। अब रिसेंटली मैं इनसे फिर से दोबारा मिला था इंडोनेशिया, बाली में। नेक्स्ट पिक्चर आएगी, आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। इनके पास भी एक्सक्यूज सबसे बड़ा एक्सक्यूज हो सकता था कि हम अब तो हमारी जिंदगी में एज ही नहीं है कि हम लाइफ में पैसा कमाएं, है ना। तो मोटिवेशन अगर जिंदगी में चाहिए तो ऐसे लोगों से मोटिवेट हो जाओ, रेदर देन कि आपको कोई नेगेटिव करके जाए और आपका फ्यूचर खराब कर जाए। ठीक है जी। ये कुछ पिक्चर्स हैं, इमेजिन करिए। ये देखिए दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सिंगापुर का ऑफिस। अब जिस जिस कंट्रीज में हम जाके हैं वहां वहां पर विजिट करके आए हैं फॉरएवर के ऑफिस। बिल्कुल हेरिटेज बिल्डिंग है। आप ऐसी कंपनी के साथ स्टार्टअप करने जा रहे हो जो ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज में है। क्या हमें फ्यूचर की टेंशन लेनी चाहिए? टेंशन पता है किसकी लेनी है आज? कि यार मेरे को अब 2cc का जुगाड़ कहाँ से करना है। ठीक है ना। मेरे दोस्त कितने हैं जो आज मेरे साथ खड़ने वाले हैं? मेरे दोस्त ऐसे कितने हैं जो बोलेंगे कि ले भाई जिंदगी बदल ले अपनी, है ना। आज आपको देखना ये नहीं है कि कौन मेरे साथ खड़ा है, आपको देखना है कि आपकी जेब में कितना पैसा पड़ा है कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर बहुत छोटी सी सिस्टम, बहुत छोटी सी बात है, बट अगर इसको समझ लेना तो बहुत बड़ी बात बन जाती है। कहते हैं दही जमाने के लिए भी ना थोड़ा सा दही होना बहुत जरूरी है। तभी हम थोड़ी सी दही के साथ बहुत सारी दही बना सकते हैं। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़े से पैसे तो चाहिए, थोड़े से पैसे तो चाहिए। ठीक है। तो अपनी डेट फाइनल जरूर करो। ठीक है ना। डेट फाइनल नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है।
और यहाँ पर सिर्फ हम अकेले इंजॉय नहीं करते हैं, विद मैनेजर्स, विद टीम। आप देख रहे होंगे ये बाली की पिक्चर है, यहाँ पे देख सकते हो मेलिया बाली फॉरएवर, ये भी दुबई की पिक्चर है ना। मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ, ये चंडीगढ़ की है, ये दिल्ली की है, ये बॉम्बे की है ना। तो मतलब फॉरएवर ने तो लाइफ ही ऐसी कर दी है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चंडीगढ़ की फोटो है जी, ये दिल्ली की है, ये अहमदाबाद की है, गुजरात की है, नहीं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये वाली दुबई की है, ये बाली की है, ये सिंगापुर की है, ये यूरोप की है। तो मतलब लाइफ ऐसी हो गई है। बट अगर ना लिया होता डिसीजन, फिर मुझे सिर्फ इतना ही याद होता कि सुबह बस कौन सी पकड़नी है और घर टूट के कब कितने बजे तक घर मैंने लौटना है। और मंडे मंडे को मेरे को अटैक आने वाले हो जाता कि मेरे बॉस ने मेरा दिमाग खा जाना है, प्रेशराइज कर देना है कि हाँ जो तेरा टारगेट था वो कंप्लीट किया कि नहीं। टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सिंगापुर, इमेजिन करिए 6 साल पहले ही आए। ठीक है, देख लीजिए हिल्टन जैसे होटल, ये दुबई अबू धाबी की पिक्चर है। देखा, दोबारा मिले ना इनसे फिर से। डायमंड सफायर मैनेजर्स, अब ये कहाँ मिले? मेलिया बाली। इनके चेयरमैन बोनस लेवल 1। फॉरएवर विला की बात करते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने फॉरएवर विला बनाया है विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर लिविंग पिछले 7 ईयर्स में। तो मेरा ड्रीम ही ये था कि मैंने अपने घर वालों को एक विला गिफ्ट करना है, तो मैंने वो कंप्लीट किया, जिसका नाम भी दोस्तों प्राउड होता है बताते हुए कि फॉरएवर विला। 5 स्टार वाली फीलिंग आने वाली है आप लोगों को। बट अगर मैं आपको पुराना घर दिखाऊंगा ना, तो मैं इसके बाद पुराना घर दिखाऊंगा जिस घर में मैं रहता था। पहले आप ये देख लीजिए, ये जितनी भी फिनिशिंग आप देख रहे हो सारी फ्रेंच डोर्स हैं, ठीक है ना। हेरिटेज एक्सेसरीज मैंने लगवा रखी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये एंट्रेंस हो जाती है। ठीक है, मॉड्यूलर किचन। ठीक है, ये आप देख सकते हो अंदर से। ठीक है, मतलब अगर मैंने नॉर्मल सा बनाना होता तो शायद मैं ये वाली पिक्चर्स आपको ना दिखाता। ये फॉरएवर विला बाहर से, ये ड्राइंग रूम, स्टेयर्स, वार्डरोब्स, गाड़ियाँ, दोनों सेम नंबर की गाड़ियाँ घर के बाहर। ठीक है, ये एंट्रेंस हो गई है। ठीक है, मतलब इमेजिन करिए दोस्तों की लाइफ कैसी होगी। ये बालकनी होगी, बिग बिग बालकनी, ये रूम्स हैं। ठीक है, इमेजिन करिए ऐसे घर में रहना, ऐसे रूम्स में रहना, मतलब हर लोगों का एक ड्रीम होता है। बट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसे मैं पहले रहता था। शायद आपको याद भी होगा कि मैंने लास्ट में शुरुआत में एक वीडियो दिखाई थी कि मेरी मेहनत जो थी लाइफ में, है ना। ये वाली वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। मेलिया बाली में हम सारे इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स इकट्ठे हुए थे बिजनेस ऑनर। हाँ जी। सो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप लोगों को अभी भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है कि मुझे डिसीजन लेना चाहिए नहीं, है ना। सो मेक श्योर कि आप डिसीजन लें। ठीक है, एंड जर्नी जो है आज की हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं तो यही कहूँगा कि आप जल्दी जल्दी से अपने लेवल को अचीव करें, है ना। 2cc के बाद आपको कैसी लाइफ मिलती है वो भी आपको दिखाता हूँ, बट उससे पहले लेट्स बिल्ड द सक्सेसफुल जर्नी टुगेदर। आपको 2cc का बिजनेस करना, नॉट अ बिग डील। छोटा सा बिजनेस करने के लिए मान लीजिए आपको ना 45 साल पुराना एक चला चलाया बिजनेस मिल गया, आपके दादाजी आपके लिए छोड़ के चले गए, आपके परदादा जी आपके लिए छोड़ के चले गए। अब उनके पास एक बहुत जबरदस्त ऑफिस है, बट उस ऑफिस के अंदर ना एसी नहीं है, बट वो आपके लिए छोड़ के चले गए। क्या आप वैसे ही उसको एसी लगवाओगे यहाँ वहां पे कि नहीं लगवाओगे? तो डेफिनेटली सी बात है, 35-40 हजार रुपए का तो एसी भी आता है ना। अब तभी ये नहीं कह सकते कि नहीं सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इतनी बड़ी कंपनी चलाऊंगा कैसे। तो 35 हजार रुपए का तो एसी लगवाओगे, वो आपकी नीड है।
तो ये मत कहिएगा कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे हर बंदे के पास है। क्या आप अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हो? अपने जो जर्नी है आपकी उसको बेटर करना चाहते हो? डिपेंड करता है आपका विजन क्या है, ठीक है। तो ये वाले घर से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रीवियस लाइफ, लाइफ बिफोर 2cc। अभी इमेजिन करके देखिए, जो घर था वो वाला, और आज जो प्रीवियस लाइफ थी मेरी, जो पास्ट था वो कैसा था। और ये सारी कार्स की मेरे नाम पे जो रजिस्टर्ड आरसीज हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मेरे नाम पे हैं, ठीक है। ये मर्सिडीज, सारे कार्स के नंबर सेम, सारी कार 6964 6964। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वीज़ाज की, तो वीज़ा भी कौन से हैं दोस्तों? बिजनेस क्लास वीज़ाज हैं। वीज़ा रिक्वेस्ट फ्रॉम स्वीडिश एम्बेसी, ये कुछ स्वीडन की पिक्चर्स हैं। जीएसटी मैं पे करता हूँ 18%, मतलब सरकार को, गवर्नमेंट को। ये फॉर्च्यूनर की है दोस्तों 6964, आप इसकी भी ज़रूर देख सकते हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का भी मेरा वीज़ा लगा था, बट कोरोना में वहाँ पे जा नहीं पाए, फिर उसका हमारी कंपनी ने कंपनसेशन दिया था 2.5 लाख रुपए। यहाँ पे मेरा होटल था 4 सीजी होटल सिडनी, यहाँ पे मेरी कंफर्मेशन थी, ठीक है ना। सो ये लेफ्ट साइड पे देखोगे, वीज़ा रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, ठीक है ना। डियर जसप्रीत सिंह यहाँ पे लिखा हुआ है। सो लाइफ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जब मैंने स्ट्रगल टाइम शुरू किया था, वो वाली वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, वो ज़रूर देखिए आप। ये दोस्तों वो वाली वीडियो है जब मैंने लाइफ में एक डिसीजन लिया था कि यस, मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। सो उस टाइम की वीडियो है जब मैंने 2015 में स्टार्टअप किया था। और मैं यहाँ पे भी यही बता रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी लग्जूरियस कार्स में घूमूंगा। तो वो दिन था, और आज ये वाला दिन भी है, आपके सामने स्क्रीन है। वैसे 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग हमें सुन रहे हैं, हमारी बातों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी टीम का पार्ट बन रहे हैं, है ना। तो क्या आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो? तो एक टाइम आपका भी आ जाएगा जब आपको लोग कहेंगे कि आपने ज़िंदगी में डिसीजन लिया था और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ जी दोस्तों, सो करें स्टार्ट आज आज के बाद फिर, या अभी भी कुछ बताना या कुछ समझाने की ज़रूरत है? नो, अभी डाउट करना है तो अपने आप पे कर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं दिखा नहीं पाया। बट मैं यही चाहूँगा कि आप अपने करियर को खराब ना करें। मैं यही चाहूँगा, राइट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है, राइट आपकी अपलाइन आपको मिल चुकी है, राइट प्लेटफॉर्म पे आप आ चुके हो, राइट हैंड्स में आप आ चुके हो, और राइट टाइम में आप आ चुके हो। तो हर चीज़ अगर राइट हो रही है तो हमारा दिमाग कभी रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए, हमारा दिमाग ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है ना। तो कभी भी ज़िंदगी, मैं कहता हूँ, एक दिन में नहीं बनती है, बट एक दिन ज़रूर बनती है, ठीक है ना। और डिसीजन, 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपकी ज़िंदगी बदल रख सकता है। तो आपको डिसीजन लेना है, ठीक है ना। स्टार्टअप करें बिजनेस को, वाई क्लियर कर लो कि फॉरएवर क्यों करनी है, कैसे होगी वो तो हम आपको बता देंगे। ट्रेनिंग्स आपको मिलनी है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग्स आपको मिलनी है, जो आपको ग्रो करेंगे, आपके माइंड को, आपके स्किल्स को, आपके कम्युनिकेशंस को। आपको नहीं पता कि आप कितना ग्रो होने वाले हो, आप सिर्फ अभी अंदाज़ा लगा रहे हो कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं कहाँ पर पहुँच सकता हूँ, ये सिर्फ अंदाज़ा है। बट इन रियलिटी जब आप ट्रेनिंग्स लगाओगे तो आपका माइंड आपको बोलेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए छोटी हैं जो आज दिखाई हैं, आप और बड़ा सोचने लग जाओगे, राइट। सो होप कि आपको आज का जो सेशन है वो समझ में आया होगा कि 2cc करना क्यों जरूरी है। क्योंकि 2cc क्या है, मेन स्टार्टअप है। क्योंकि 2cc की क्लैरिटी तो आपके पास ऑलरेडी आपके सीनियर्स ने आपको दी है। आज अपनी डेट फाइनल कर लो कि मैंने 2cc करना क्यों है, और डेट फाइनल कर लो कि कब मैंने 2cc करना है। आज 23 है, 23, 23rd of August। सो आज कर सकते हो, पैसे पड़े हैं तो मैं नहीं कहता कि आपके अकाउंट में अगर 50,000 पड़ा है, वो 50,000 5 साल भी पड़ा रहेगा, कभी भी आपका लखपति नहीं बना सकता।
वो आपको 50,000 से लेके 60,000 दे सकता है 5 साल के बाद। बट अगर वही 50,000 को कहीं अच्छी जगह पे लगाया हो ना, एक अच्छे बिजनेस में, जो आज आपको हम दिखा रहे हैं, अगर उसमें लगाया हो ना अपने बिजनेस में पैसा, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। फॉरएवर के आपको इंटरनेशनल ऑफिस दिखा दिए, फॉरएवर के आपको इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स दिखा दिए। अब आपका आपका यार दोस्त आएगा और बोलेगा कि नहीं भाई ये कंपनी नहीं चलती है ना, तो आप उसकी बात मान लेना बस जाके। ठीक है, किसकी बात माननी चाहिए? उसी की बात माननी चाहिए ना जो लोग ऑलरेडी लाइफ में सक्सेस है। मैंने डॉक्टर बनना है, मैं अगर बात करूं डॉक्टर बनना है, तो मुझे सलाह लेनी चाहिए एक कार मैकेनिक से, जो गाड़ी ठीक करता है ना, उससे लेनी चाहिए, या फिर मुझे डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए? तो अगर फॉरएवर में मैनेजर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, तो हमें सलाह किसकी लेनी चाहिए? ऑलरेडी वो जो इस बिजनेस में सक्सेस हैं, ना कि अपने दोस्त की सक्सेस सलाह लेनी चाहिए, राइट? ना ही अपने घर वालों की। हाँ, घर वालों को ये वाली हमारी वीडियोस दिखाओ, क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिजनेस है ये, ठीक है ना? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिजनेस है। इस बिजनेस को फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ करना है। तो स्टार्ट करें अपनी जर्नी आज की आज। ठीक है, अपने सिस्टर को ये गिफ्ट दे दो कि मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। वो उससे बेटर समझेंगे, रेदर देन कि आपने उनको 1100 रुपये का शगन दिया, रेदर देन आपने उनको एक सूट गिफ्ट कर दिया, है ना। उनको ज्यादा बेटर ये लगेगा कि आपने एक अपनी जिंदगी में एक डिसीजन लिया कि लाइफ में कुछ बनना है। हर साल तो राखी आती है, बट एक दिन ऐसा भी आएगा कि अपनी बहन की शादी भी करनी है, फिर वो शादी करने के लिए कर्जा ना लेना पड़े, है ना। तो ऐसा भाई बने, राइट। सो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। होप कि आप समझदार होंगे और समझदारी जरूर दिखाएंगे, है ना। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंदर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच। एंड डिसीजन मेकर बनो, क्योंकि अगर डिसीजन नहीं लोगे तो शायद आज भी हम वहीं पे स्टैंड करेंगे जहां पर हम खड़े हुए हैं, राइट। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं जल्द।